नमः शिवाय। तत्व साधना का ये हमारा 10वां वीडियो है। इस वीडियो में जो हमारा है जल तत्व है उसके बारे में बताएंगे, उसको कैसे बैलेंस करना है, उसके गुण ग्रम सारी चीज हम बताएंगे और उसके द्वारा हमें हमारे शरीर में क्या क्या होता है और उसकी कमी और उसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं। जल तत्व की उत्पत्ति है ना अग्नि से मानी गई है, क्योंकि जल हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। वायु और अग्नि तत्व जब मिलकर इसका निर्माण करते हैं, जब वायु और अग्नि मिलती हैं तो हमारा जल तत्व बनता है। जहां हम भोजन के बिना महीनों तक रह सकते हैं, तो पानी के बिना कुछ दिन सिर्फ ही रह सकते हैं। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से जल आवेशित होकर सैकड़ों फुट ऊपर उठ जाता है और हमारे शरीर में भी जल की अधिकता है। तो सोचिए ये जल अवशेषित होकर कितना प्रभाव करता होगा। जब हम तत्व के रूप में जल को जानने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि वो तत्व है जो सृष्टि के निर्माण के बाद जीवन की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण है। जल तत्व की उत्पत्ति वायु और अग्नि से मानी गई है। वायु के घर्षण से अग्नि उत्पन्न हुई और अग्नि ने वायु को जल का निर्माण किया। इसे हम विज्ञान के जरिए हम ऐसे समझ सकते हैं, एक बीकर में हाइड्रोजन और एक बीकर में ऑक्सीजन ले लें, उसे एक नली से जोड़ देते हैं। अब हम जैसे कि बैटरी के जरिए स्पार्क करके हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर एक जल के 1 अणु का निर्माण कर देते हैं। जल का निर्माण तब तक नहीं होता जब तक कि अग्नि न हो। इस तत्व को जानने वाला सबसे पहला भूख और प्यास पर नियंत्रण कर लेता है। इसके कारण ही हमारे ऋषियों को लंबे समय तक ध्यान करने में भूख और प्यास नहीं लगती थी। वो स्वयं पर विजय का प्रतीक है। रंग एवं प्रकृति, इसकी आकृति चंद्र जैसी होती है, रंग चांदी के समान होता है। ध्यान में इसकी आकृति और रंग का ध्यान करते हैं। श्वास द्वारा पहचानना, इस समय श्वास 12 अंगुल तक चल रही हो तो हम सोचेंगे, हम समझेंगे कि हमारा जल तत्व चल रहा है। इस समय स्वर भीगा चलता रहता है, भीगा भीगा स्वर आपको दिखेगा, प्रतीत होगा। दर्पण विधि द्वारा इसकी आकृति अर्धचंद्र की जैसे बनती है। अगर हम किसी दर्पण पे अपनी नाक की हवा फेंकते हैं तो अर्धचंद्र की अगर मान लो बन रही है तो हम देख सकते हैं कि वो अर्धचंद्राकार बन रही है और वो हमारा जल तत्व है। स्वाद द्वारा इसका स्वाद है ना मुख में कसेला रहेगा, जैसे हम आंवला खाने के बाद जो हमारा जो स्वाद रहता है उसको हम कह सकते हैं कि जल तत्व है। रंग द्वारा पहचानना, इसका रंग चांदी के जैसा होता है और इसका बीज मंत्र क्या है? वम। ध्यान विधि, सिद्धासन में अर्धचंद्र जैसी आकृति को देखें जिसका रंग चांदी जैसा हो और उसका बीज मंत्र वम का हम जप कर सकते हैं। तो ये हमारे बताया गया कि इसके है जल तत्व के गुण हैं। और इसमें आगे बताएंगे कि चंद्र और शुक्र दोनों ही जल तत्व के ग्रह स्वामी माने गए हैं। जल तत्व के स्वामी चंद्र ग्रह और शुक्र दोनों ही हैं। इस तत्व का कारक तत्व रस माना गया है। जो भी रस स्वाद है वो हम सिर्फ जल तत्व के कारण हम किसी भी चीज का खाने का स्वाद हम सिर्फ कड़वा है, मीठा है, कैसा है, वो जल तत्व की उसके कारण अब होता है। रस का स्वाद से है और स्वाद या रस का संबंध हमारी जीभ से है। इन दोनों का अधिकार रुद्र व रक्त माना गया है, क्योंकि जल तरल होता है और रक्त भी तरल होता है। और कफ धातु है इसकी, कफ धातु इस तत्व के अंतर्गत आती है। जल तत्व हमारा अनबैलेंस होता है तो हमारे क्या है? कफ के रोग होते हैं। पृथ्वी तत्व में हमने तीनों वात, पित्त और कफ के रोग होते थे अनबैलेंस होने से, और जल तत्व से सिर्फ कफ के प्रकृति के रोग होते हैं। पृथ्वी तत्व पर मौजूद सभी प्रकार के जल स्रोत जल तत्व के अग्नि अधीन आते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल और जल की तरंगों का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में भी किया जाता है, बिजली पैदा करने में। हम यह भी भली भांति जानते हैं कि विश्व की सभ्यता नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। जल के देवता वरुण और इंद्र को माना गया है। मतांतर से ब्रह्मा जी को भी जल का ही देवता माना गया है। मुरझाई हुई चीजें जल के द्वारा ही हरी हो जाती हैं। जल में बहुत बड़ी सजीवता है। पौधों में पानी देकर हरा भरा रखा जाता है। इसी प्रकार शरीर को स्नान के द्वारा सजीव रखा जाता है। मैल साफ करना ही स्नान का उद्देश्य नहीं, वरना जल में मिली हुई विद्युत शक्ति, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि अमूल्य तत्वों द्वारा शरीर को सींचना भी है, क्योंकि जल तत्व से हमारे विद्युत शक्ति, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब भी बैलेंस होती है नहाने से और खाने से, पीने से। इसके लिए ताजा, स्वच्छ, नॉर्मल ताप के जल से स्नान करना कभी न भूलना चाहिए। वैसे तो सवेरे का स्नान सर्वश्रेष्ठ है। यदि सुविधा न हो तो दोपहर से पहले स्नान को हमेशा कर लेना चाहिए।
और शाम का जो स्नान है, दोपहर के बाद का स्नान है, वो कभी लाभदायक नहीं है। गर्मी के दिनों में संध्या में स्नान भी किया जा सकता है, क्योंकि इससे हमारे पसीने वसीने आते हैं, मैल चिपका रहता है और हमारे पोर्स बंद हो जाती हैं। जब हम हमारे शरीर को शाम को पसीने या गर्मी की वजह से जो पोर्स बंद हो जाते हैं या बदबू आती है, वो एक तो स्मेल चली जाती है, दूसरे हमारे पोर्स खुल जाते हैं, अच्छी भली ऑक्सीजन जाती है, जल तत्व बैलेंस होता है। प्रातः काल अगर सोकर उठते हैं तो वरुण देवता की उपासना करने का तरीका बताया है कि कुल्ला करने के बाद स्वच्छ जल का 1 गिलास पिया जाए। इसके बाद कुछ देर बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलनी चाहिए। इसके बाद सोच करनी चाहिए। इस उपासना का वरदान तुरंत मिलता है, सोच खुलकर होती है और पेट साफ होता है। जब भी आपको पानी पीने की आवश्यकता पड़े तो पानी को दूध की तरह घूंट घूंट के पीना चाहिए, चाहे कैसी भी प्यास लगी हो। एकदम गटपट पानी नहीं पीना चाहिए। हर एक घूंट के साथ यह भावना करते जाना चाहिए कि यह अमृत तुल्य जल जो मधुरता और शक्ति से भरी हुई है, मैं उसे खींच रहा हूँ। इस भावना के साथ पिया हुआ जल दूध के समान गुणकारक होता है। पानी पीने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भोजन करते समय अधिक पानी न पिए और इसका ध्यान रखते हुए अन्य किसी भी समय की प्यास को जल द्वारा समुचित रीति से पूरा करना चाहिए। व्रत के दिन तो खास तौर से कई बार काफी मात्रा में हमें जल पीना चाहिए। ध्यान रखें, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में आपको वाटर एलिमेंट जो है, पृथ्वी तत्व के सारे गुण बताए हैं, उसको बैलेंस कैसे करना है, उसके जो भी हमने उसके तत्व बता दिया, देवता बता दिया, उसका सब कुछ बता दिया। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।